आज बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के विवाद के बारे में। इस इशू को गहराई से जानने के लिए हमें यूक्रेन के इतिहास में जाना होगा। शुरुआत करते हैं 1991 से, जब यूएसएसआर यानी रशिया के टुकड़े 15 अलग अलग देशों में हुए थे। इनमें सबसे बड़ा देश रशिया था और यूक्रेन भी रशिया का ही पार्ट था, जो रशिया से अलग हुआ 1991 में। ये कंडीशन हमें कुछ 1947 के इंडिया जैसी लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं होगा, क्योंकि 1921 में लेनिन की रेड आर्मी ने यूक्रेन को इन्वेल्ट किया था। इस कम्युनिस्ट रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर की स्थापना की गई, जो कि एक यूनियन था 15 अलग अलग देशों का। इनमें से एक देश था यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो सवाल ये उठता है कि यूक्रेन इससे पहले क्या था। यूक्रेन एक आज़ाद देश था। इसको आज़ादी 3 साल पहले ही 1918 में मिली थी। सन 1991 में जब यूएसएसआर के 15 देशों में टुकड़े हुए थे, तब यूक्रेन ने चैन की सांस ली। अब उनको लगा कि उनके देश को फाइनली अब आज़ादी मिल गई है और यूरोपियन देशों में जाकर शामिल हो गए। लेकिन यूक्रेन के कुछ लोग रशियंस के लिए सिंपैथी रखते थे। उनको लगा कि रशिया के साथ ठीक नहीं हुआ। ये एक पार्टीशन की तरह था। इनके लिए ये ट्रेजेडी वाली बात थी। अब इन दूसरी कैटेगरी के लोगों में एक इंसान थे, व्लादिमीर पुतिन। 2 महीने पहले पुतिन ने कहा था कि सोवियत यूनियन का बंटवारा एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी थी, जिसमें 25 मिलियन से ज़्यादा रशियन लोग अचानक रशिया से अलग हो गए। तो बेसिकली पुतिन यूक्रेन के लोगों को रशिया का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन यूक्रेन के लोग अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश मानते हैं। अप्रैल 2017 के सर्वे के आधार पर 53% यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के फेवर में थे और 47% यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने के फेवर में थे। नाटो यूएसए और यूरोपियन देशों के बीच में एक अलायंस है, यानी कह सकते हैं कि रशिया के खिलाफ है। 1 मई 2004 एक हिस्टोरिक दिन था यूरोपियन देशों के लिए। इस यूरोपियन देशों में 10 नए देश शामिल हुए। खास बात यह थी कि इन 10 देशों में 8 देश सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। ये देश न केवल यूरोपियन देशों का हिस्सा बने, बल्कि ये नाटो का भी एक पार्ट है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मिलिट्री अलायंस है। मतलब अगर किसी नाटो देश के खिलाफ जंग होती है तो सभी नाटो देश उस देश की मदद करेंगे। आज के समय में 30 देश नाटो का हिस्सा हैं। 16 दिसंबर 2021 में यूक्रेन एक बार फिर से कहते हैं कि वे नाटो का हिस्सा ही रहेंगे। इस बात को लेकर रशिया ऑब्जेक्ट करता रहता है। इसके बाद पुतिन ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मीटिंग की। 13 दिसंबर को ब्रिटिश के पीएम बोरिस जॉनसन से बात की। 14 दिसंबर को फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन से बात की और इन सब से एक ही डिमांड की कि हमें गारंटी दे दो कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन नाटो ने कहा यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश है, वह अपने डिसीजन खुद ले सकता है और नाटो का पार्ट बनना चाहे बने और ना बनना चाहे तो ना बने। अब बात करते हैं आज के समय की। जब पुतिन ने देखा कि नाटो और यूक्रेन एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तो पुतिन ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख की सेना खड़ी कर दी। उसने टैंक और मिसाइल को पूरी तरह रेडी कर दिया। पुतिन ने कहा कि अगर कोई दूसरी कंट्री यूक्रेन का साथ देगी तो वो उन देशों पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। ये चेतावनी सीधा सीधा यूएसए के खिलाफ थी। 24 फरवरी 2022 को पुतिन जंग की घोषणा करता है और यूक्रेन में मिसाइल छोड़ता है, और आगे जो होगा वो बिल्कुल सही नहीं होगा। वर्ल्ड वार 2 में हुए नुकसान की भरपाई आज तक देश कर रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड वार 3 को कोई नहीं चाहता। तो ये थी यूक्रेन और रशिया के विवाद की कहानी। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।